बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। देखिए इस फॉर्मूले के शुरू में नंबर ऑफ मोल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हों तो। इसी फॉर्मूले से मैं 3 मज़ीद फॉर्मूले डिराइव करूँगी। देखिए हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला बनाना है, तो अब इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्ड वहीं पे पड़ा रहे, उसके नीचे एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे नया फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू, मल्टीप्लाई को कहते हैं इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल का भी अपना एक फॉर्मूला होता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। अब हम इस दूसरे फॉर्मूले में मोल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब इससे एक नया फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, मोल की जगह हमने लिख दिया मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इस तीसरे फॉर्मूले से हम एक चौथा फॉर्मूला बनाते हैं मास इन ग्राम के लिए। अब मास इन ग्राम वर्ड यहीं पे पड़ा रहे, मोलर मास नीचे डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे मास इन ग्राम का फॉर्मूला बन गया, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो ये चारों फॉर्मूले नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेट हैं। इनमें से दो, दूसरा और तीसरा, ये दोनों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही कैलकुलेट करने के लिए हैं क्योंकि इनके शुरू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा हुआ है। जो पहला वाला है वो नंबर ऑफ मोल्स और जो चौथा वाला है वो मास इन ग्राम कैलकुलेट करने के लिए है। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अगर हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं, हीलियम की या फिर हाइड्रोजन की या कार्बन की या नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, हम कहेंगे कि इनका 1 मोल है, मेरे पास 1 मोल मैग्नीशियम है, तो मैं कहूँगी कि इसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल की जगह एटम कह सकती हूँ मैं। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूँगी, NaCl, CaCO3, HNO3, तो जब मॉलिक्यूल्स की बात होगी तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तब मैं कहूँगी इनमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl, तो मैं इसमें कहूँगी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल Na के आयंस और एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल ही Cl के आयंस मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तीनों चीज़ें आती हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। चले अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो बुक में दिया गया है। Calculate the number of molecules in 610 ग्राम of benzoic acid। मास इन ग्राम मिला हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं। डेटा बना लेते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 610 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, जिसके अंदर मास इन ग्राम भी मौजूद है। तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, मास इन ग्राम है 610, मोलर मास बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84। हाइड्रोजन का होता है 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। ऑक्सीजन का होता है 16, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 32। अब इन सब को जमा करेंगे तो आंसर आता है 122। तो ये हो गया बेंजोइक एसिड का मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30.1 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 इंटू 10 पावर 24 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए हैं और मास हमने कैलकुलेट करना है। डेटा बना लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू लिख देते हैं, मोलर मास लिख देते हैं, मास इन ग्राम क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखते हैं,
मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोज नंबर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4.39 इंटू 10 पावर 24 इंटू मोलर मास है 197 ओवर एवोगैड्रोज नंबर लिखते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 इंटू 10 पावर 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्या मिला हुआ है क्वेश्चन में, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए हैं हमें और नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। डाटा में ये दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोज नंबर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे एवोगैड्रोज नंबर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 39, यानी एल्यूमिनियम के 39 मोल्स मौजूद हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब वो देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 4 मोल्स। डाटा बना लेते हैं। मोल्स हमें मिले हुए हैं और नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लिखते हैं जिसके अंदर मोल भी हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रोज नंबर, ये दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 46 ग्राम। अब डाटा में हमें मास इन ग्राम मिला हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिसमें मास इन ग्राम भी हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला है, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 3.6 ग्राम। डाटा में हमें मास इन ग्राम मिला हुआ है 3.6 ग्राम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर। इनका आंसर आ जाएगा 1.204 इंटू 10 पावर 23। अब यहाँ हमें सवाल में H2O मिला हुआ है और H2O एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का आंसर आया है, तो पार्टिकल्स मैंने बताए थे ना 3, आइंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, तो यहाँ पे जो आंसर आया है ये है मॉलिक्यूल्स। तो इसके आगे लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर हमें मॉलिक्यूल मिला होगा तो उसका आंसर भी जो आएगा वो मॉलिक्यूल ही होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो आंसर निकलेगा वो एटम को शो। आगे है, कैलकुलेट नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 1.97 kg। देखिए मास इन ग्राम नहीं मिला हुआ बल्कि केजी में मिला हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। डाटा बना लेते हैं। मास इज इक्वल टू 1.97 kg। इस इक्वेशन को देखें, केजी को ग्राम में कैसे लेके आते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। 1.97 इंटू 1000 आंसर आता है 1917। और नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर और इसका आंसर आ जाएगा। आगे है, अ रिंग इज स्टडीड विद डायमंड वेइंग 24 मिलीग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। एक रिंग है, उसके ऊपर जो डायमंड लगा हुआ है वो 24 मिलीग्राम उसका मास है। अब इस डायमंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएं कितने हैं। तो डाटा बना लेते हैं। मास इन ग्राम मिला हुआ है 24 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे लेके आएंगे, 1000 से डिवाइड करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.024 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोज नंबर और इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइंस इन 37 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ आइंस आ गया है, ठीक है। डाटा बना लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू 37 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40, O और H के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब O भी 2 है और H भी। तो ऑक्सीजन का होता है 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और हाइड्रोजन का होता है 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अब इन सब को जब जमा करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 74 ग्राम।
अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और इसका आंसर आ गया 3.01 इंटू 10 पावर 23। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आंसर आया है ये इस पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भले एक आयोनिक कंपाउंड है लेकिन है तो एक मॉलिक्यूल ही ना, इसमें कोई एक एटम थोड़ी मौजूद है, इसमें बल्कि 3 तरह के मौजूद हैं एटम्स। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आयन्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखें एक तो है कैल्शियम Ca और OH के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि OH 2 है। तो इसलिए अगर ओवरऑल आयंस कैलकुलेट करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आएगा 9.03 इंटू 10 पावर 23 आयंस। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन 5.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अलग अलग आयंस फाइंड करें, मैग्नीशियम के कितने हैं वो भी अलग से फाइंड करें और हाइड्रोक्साइड के कितने हैं वो भी फाइंड करें। डाटा बना लेते हैं। मास इन ग्राम है 5.8 ग्राम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका आंसर आ जाता है 58। अब फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22। अब हम इससे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड के आयंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए MgOH ट्वाइस, इसके अंदर Mg तो एक ही है ना, तो ये जो आंसर आया है हम लिख देंगे कि इतने Mg के आयंस मौजूद हैं, लेकिन OH ट्वाइस, तो इसलिए इस आंसर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने OH के आयंस मौजूद हैं, क्योंकि हमने Mg और OH के आयंस अलग अलग कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसलिए जो एक बार आंसर आया है वो Mg के आयंस को शो कर रहा है और फिर उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो OH के आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। हमें अब मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है। डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 पावर 23, मास इन ग्राम क्वेश्चन मार्क। अब मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और इसका आंसर आ जाता है 6 ग्राम। कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 1.806 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मास इन ग्राम हमें कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के हमें मिले हुए हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले हुए हैं 1.806 इंटू 10 पावर 20, मोलर मास मिला हुआ है वाटर का 18 होता है, वाटर का 18 कैलकुलेट कर लें, ओवर एवोगैड्रोस नंबर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 5.4 इंटू 10 पावर -3। तो ये है मास इन ग्राम वाटर का। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ मरकुरी। तो हमें एटम मिले हुए हैं मरकुरी के 1, मरकुरी का सिंबल होता है Hg और इसका मास होता है 200, तो मोलर मास हो गया 200। मास इन ग्राम हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 इंटू मोलर मास 200 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, और इसका आंसर आ जाता है 3.32 इंटू 10 पावर -22 ग्राम। बुक में देखें सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रेफाइट इज वन ऑफ द 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लेड पेंसिल्स। पेंसिल्स के अंदर ग्रेफाइट मौजूद होता है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। वो कह रहे हैं ग्रेफाइट है 360 ग्राम और वो पूछ रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। एक ये चीज़ फाइंड करनी है और एक हमें ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करने हैं। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। डेटा बना लेते हैं। मास इन ग्राम मिला हुआ है 360 ग्राम। ग्रेफाइट कार्बन की ही एक फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो कार्बन का मास होता है 12, इसलिए ग्रेफाइट का भी होता है 12। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए भी कहा है।
तो हम नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए हैं वो लिखेंगे, ओवर एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने मास इन ग्राम जो हमारे पास मिला हुआ था उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर लिए, फिर उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए। ये जो कैलकुलेशंस है एवोगैड्रोस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाली, अगर आप इनको मैनुअली कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं बगैर कैलकुलेटर के, तो आपकी बुक का एक टॉपिक है आगे ही, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। जब आप वो वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, उसको सीख लेंगे, तो आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।